नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एमएलसी की जो 12 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, वैसे तो उसकी प्रक्रिया 28 जनवरी तक की सुबह तक होनी थी पूरी, कि मतदान की अगर स्थिति आती है तो 28 जनवरी को इसमें मतदान होना था सुबह 10 बजे। लेकिन चूंकि प्रत्याशियों का स्थिति ऐसी बनी कि 12 सीट हैं और 12 प्रत्याशी हैं, 10 पर बीजेपी के, 2 पर समाजवादी पार्टी के और कोई अतिरिक्त प्रत्याशी नहीं है, तो इसलिए 21 तारीख को ये सभी निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। और इस स्थिति में अब उत्तर प्रदेश विधान परिषद, जिसमें 100 सदस्य होते हैं, उसका एक सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ चुनाव के बारे में। देखिए, कुछ दिन पहले तक, 3-4 दिन पहले तक, यानी कि 17-18 तारीख तक स्थिति ये लग रही थी कि चुनाव होगा। क्योंकि महेश चंद्र शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया था और ऐसी स्थिति में ये लगने लगा था कि यार अब तो नामांकन होगा, 13वां नामांकन आ गया है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव तो होगा। लेकिन बाद में जब जांच हुई नामांकन पत्र की तो ये पाया गया कि उनके पास प्रस्तावकों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। तो इस तरीके से 10 प्रत्याशी बीजेपी के, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह, अरविंद कुमार, ये सब लोग शामिल हैं, ये निर्वाचित घोषित हो जाएंगे निर्विरोध, और 2 समाजवादी पार्टी के, जिनमें अहमद हसन भी शामिल हैं, जो कि 87 ईयर ओल्ड हैं। तो ये सारा सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन जब महेश चंद्र शर्मा का नामांकन कैंसिल हो गया तो उसके बाद अब स्थिति ये है कि सभी के सभी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। यहाँ देखने वाली बात दोस्तों ये है कि बीजेपी चाहती तो यहाँ 11वीं सीट के लिए भी चुनाव पर जा सकती थी। अगर वो 11वीं सीट के लिए अपना प्रत्याशी उतार देती तो उसको सफलता मिल सकती थी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा जुगाड़बाजी करनी पड़ती, निर्दलीय, या हो सकता है कि मायावती का सहयोग लेना पड़ता। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। क्यों नहीं किया, ये सबकी समझ से बाहर है। जबकि मायावती ने राज्यसभा चुनाव के समय, जो कुछ महीने पहले हुए थे, ये ऐलान कर दिया था कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अगर उन्हें बीजेपी का समर्थन भी करना पड़े तो वो बीजेपी का समर्थन कर देंगी। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने उन पर भरोसा नहीं दिखाया और विधान परिषद की 11वीं सीट के लिए नहीं गए। और समाजवादी पार्टी, जिसके पास पर्याप्त वोट भी नहीं है, उसके दूसरे प्रत्याशी को इन्होंने बन जाने दिया एमएलसी। ऐसा क्यों है? देखिए, परिषद में 10 सीटें जीतने के बाद बीजेपी के पास 27 एक्स्ट्रा वोट बच रहे थे और 31 वोट कम से कम ज़रूरत होते हैं एक एमएलसी बनवाने के लिए। तो 4 वोट अरेंज किए जा सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने इसके लिए हाथ पैर नहीं मारा। और जो पार्टी के प्रवक्ता हैं और एमएलसी हैं, विजय बहादुर पाठक, उन्होंने 11वें कैंडिडेट के न खड़े करने के पीछे तर्क दिया कि पार्टी ने सर्वसम्मति से विधायकों के चुने जाने की परंपरा जो चलती आ रही है उसका निर्वहन किया है और हम नहीं चाहते कि हम चुनाव इस पर कराएं, और सत्ताधारी दल हैं, हम बड़ा भाई हैं और हम नहीं चाहते कि इस पर चुनाव हो। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें समाजवादी पार्टी का हो गया। वो कायदे से एक विधायक ही जिता सकती थी एमएलसी का अपना, जितनी उसकी सीटें हैं, उसकी विधायकों की संख्या है 45-46 के करीब है, 31 की ज़रूरत होती है और केवल 15 ही उसके पास विधायक अलग बचते थे। तो ऐसी स्थिति में उसका दूसरा एमएलसी नहीं बनता। लेकिन इसके बावजूद भी कोई प्रत्याशी बीजेपी ने ना उतार के क्लियर कर दिया कि जाइए अभी अखिलेश यादव जी, आप अपना दूसरा एमएलसी भी चुनवा लीजिए। तो यहाँ पर सारी स्थिति बिल्कुल ऐसी बन गई कि सब पार्टियों ने आपसी सौहार्द का वातावरण दिखा दिया। और मायावती, जो कि ये कह रही थी कि हम समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी का भी साथ दे सकते हैं, उन्होंने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। हालांकि 2 पर्चे उन्होंने खरीदे थे उनकी पार्टी ने और सबको उम्मीद थी कि शायद बसपा का कोई प्रत्याशी आएगा, लेकिन बसपा का प्रत्याशी नहीं आया। तो स्थिति ये है कि बीजेपी विधान परिषद में बहुमत में नहीं है। देखिए, यहाँ 100 सीटें हैं, 55 एमएलसी समाजवादी पार्टी के हैं। देखिए कितना लंबा चौड़ा हिसाब किताब है समाजवादी पार्टी का। और बीजेपी के केवल 25 एमएलए हैं और बीएसपी के 8,
अपना दल का 1, कांग्रेस के 2 और शिक्षक दल जो गैर राजनीतिक होता है उसका 1, निर्दलीय समूह जिसे कहते हैं वो 2, निर्दलीय 3 और 3 सीटें रिक्त चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी का एमएलसी बनने देना ये दर्शाता है कि बीजेपी यहाँ पर ज़्यादा पंगेबाजी नहीं कर रही है। अब इन प्रत्याशियों का चुनाव हो जाने के बाद, क्लियर हो जाने के बाद स्थिति ये बनेगी कि चूँकि कुछ के विधायकों का एमएलसीज़ का समय ख़त्म हो रहा था तो थोड़ा सीटों में ऊपर नीचे आएगा। अब समाजवादी पार्टी के 55 के बजाय 51 हो गए हैं एमएलसी। बीजेपी के 25 से बढ़कर 7 एमएलसी बढ़ गए हैं, 32 हो गए हैं और सारा सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसके बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक लड़ाई और होगी। वो होगी इस उच्च सदन के यानी कि विधान परिषद के सभापति का चयन के लिए। सभापति रमेश यादव सपा के थे और अब उनका कार्यकाल 30 जनवरी को पूरा हो रहा है और समाजवादी पार्टी इस कोशिश में रहेगी कि एक बार फिर से अपनी पार्टी का जो एमएलसी है उसे यहाँ का सभापति चुनवाया जाए। और समाजवादी पार्टी ने अहमद हसन को 5वीं बार एमएलसी बनवाया है, जो कि 87 ईयर के हो चुके हैं, सबसे सीनियर हैं और ये निर्विरोध चुन लिए गए हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी ये कोशिश करेगी कि अहमद हसन को बनवाया जाए विधान परिषद का सभापति। हालांकि बीजेपी भी इसकी कोशिश करेगी लेकिन नंबर्स उसके पूरे नहीं हैं और उसकी संख्या कम पड़ रही है। और जब ऐसी स्थिति आती है कि उच्च सदन के सभापति की सीट खाली हो जाए, नए का चुनाव होना है, तो उसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर मनोनीत किया जाता है और प्रोटेम स्पीकर चुने जाने के लिए भी वरिष्ठ सदस्य के तौर पर अहमद हसन का ही नाम सामने आएगा क्योंकि वो 87 साल के हैं और सबसे सीनियर मोस्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, चुनाव होगा, क्या प्रक्रिया होगी, ये एक बहुत पेचीदा सवाल है। फिलहाल बीजेपी ये चाह रही है कि सभापति का चुनाव अभी ना हो क्योंकि साल के अंत तक आते आते कुछ और एमएलसीज यहाँ से रिटायर हो जाएंगे और फिर बीजेपी उन सभी के स्थान पर अपने एमएलसीज चुनवा कर, क्योंकि उसके पास 300 से ज़्यादा विधायक हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है और स्थिति ये बन सकती है कि वो हो सकता है कि वो अपना विधान परिषद का सभापति बनवा ले। लेकिन फ़िलहाल बीजेपी की रणनीति मुझे कुछ और नज़र आ रही है और यहाँ पर बीजेपी के 32 सदस्य हो जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस के बागी अपना दल का 1 और कांग्रेस के बागी दिनेश सिंह, शिक्षक का 1 और निर्दलीय के 5 मिलाकर भी बीजेपी इतनी संख्या नहीं जुटा पाएगी कि अपने दम पर सभापति बना सके। और बीजेपी को जो उच्च सदन में बहुमत का आंकड़ा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उसके लिए 35 एमएलसी सीटों के चुनाव के बाद ही हासिल हो सकता है और इसके लिए कम से कम 1 साल का इंतज़ार करना होगा। और ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि अभी सभापति का चुनाव ना हो और तब तक के लिए राज्यपाल से गैर सपा सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नामित करा लिया जाए। तो ऐसे में सभापति के पद के लिए कशमकश होने वाली है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। लेकिन ये तो तय हो गया है कि जो राजनीतिक दल हैं अपने हितों के लिए सेटिंग बढ़िया कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने समाजवादी पार्टी का 1 एमएलसी बीजेपी ने फालतू में ही बनवा दिया। बीजेपी चाहती तो उस पर प्रत्याशी उतार कर मायावती के सहयोग से इसे जीतने का प्रयास कर सकती थी, लेकिन मायावती का सहयोग क्यों नहीं लिया बीजेपी ने, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद इसका जवाब हमें आने वाले समय में मिले। इस पर हम बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।